सर अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसा आपने कहा कि पायलट ने तो चेक कर लिया, एक सर इस तरह की बात और चल रही है जो मतलब लेमैन लैंग्वेज में है कि इतने लोग मारे गए, एक व्यक्ति बच गया, जी और वो जिस तरह से बचा है जी वो बोल रहा है कि मैं जंप कर गया। जी 2 मिनट के टाइम में पायलट का खुद ये पहचानना कि मेडे आ गया है, उसने अपनी तरफ से अनाउंस किया मेडे मेडे मेडे। इधर अनाउंसमेंट के बाद वो व्यक्ति क्या इमरजेंसी एग्जिट से निकला होगा? बस ये क्यूरोसिटी है। ये देखिए, मेरे को ये पता नहीं है कि जहां तक संभव है कि वो जो बताते हैं कि 11A सीट हाँ, पे वो सीट नंबर 11 बैठा हुआ ए था पर था वो। सर वो। इस जहाज के अंदर जो ड्रीम लाइनर है 787, हाँ इसमें एक साइड में लगभग 4 से 5 एग्जिट, बिल्कुल। इमरजेंसी एग्जिट गेट्स हैं। हाँ हाँ। तो संभवतः ये जो इसकी सीट जो होगी वो इमरजेंसी के बिल्कुल पास में होगी। बिल्कुल पास में है, 11A नंबर जो सीट है वो जी। बिल्कुल उसके पास में तो है, और ये है हमारे तो पास। क्योंकि मैंने ये देखा नहीं था, लेकिन मैं आपको एक जस्ट हाँ हाँ एक अनुभव के आधार पे बोल सकता हूँ। तो हो सकता है जहां उसको लगा कि जहां नॉर्मली जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, हाँ। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा ठीक है, लेकिन चाहे वो कुछ सेकंड्स की बात हो, जब उसको लगा होगा कि जहां टेक ऑफ के बाद में नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने में जो कुछ समय कुछ सेकंड्स का फर्क रहा हो, तो उस वक्त उसने कुछ एक्ट किया हो। और ये जितने भी इमरजेंसी गेट के पास बैठते हैं, आपने देखा होगा डोमेस्टिक फ्लाइट उनको में सिखाते भी हैं। एयर हॉस्टेस जो है वो हमेशा आपको पूछती है कि साहब हाँ आप अंग्रेजी में सीखें, बोलेंगे, हाँ समझते हैं हिंदी में, आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। हाँ 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 तो हो सकता है कि इसने इसने जो टेक ऑफ के बाद में जब जहाज सिंक करना शुरू किया होगा, हाँ हाँ हाँ। उस वक्त इसको रियलाइज हुआ होगा कि तो मुझे क्या? कुछ करना चाहिए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। हाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब वो हिट किया होगा हाँ और उस वक्त वो जहां बैठा है वो पोर्शन जो है वो ओपन एयर में आ गया होगा वो। हाँ ये भी एक हाँ। पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इस पूरे सीन को देख के ऐसा लग रहा है सर, इसकी टेल वाला जो हिस्सा है वो जला नहीं है, और बीच वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह चूरा मैं हो आपको चुका है। बताना चाहता हूं कि जितने भी एयर क्रैश हुए हैं दुनिया में अभी तक, हाँ हाँ एविएशन में जहाज के जितने भी जो सर्वाइवर्स हैं हाँ। वो ज्यादातर टेल सेक्शन में बच जाते हैं। ओ, इसको टेल सेक्शन को हमेशा सबसे सेफेस्ट जगह माना जाता है। इसीलिए जो ब्लैक बॉक्स होता है ओ, वो ब्लैक बॉक्स हमेशा टेल में होता है, ओके। जिसमें कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और कॉकपिट डाटा रिकॉर्डर, वो सब कुछ वो टेल में होता है, जो कि लगभग आप समझ लीजिए कि उसके अंदर इतना होता है कि पानी के अंदर चल जाएगा, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऑरेंज कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। और लगभग जहां तक मेरे को याद है कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हो गया, उसको भी वह सहन कर जाता है। तो इस केस में जो है, क्योंकि टेल पूरी इंटैक्ट है, तो टेल के अंदर आपको ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा। आपको सारे इंजन के मैलफंक्शन अगर हुआ है, इंजन के पैरामीटर्स क्या थे, अंत समय के अंदर मेडे कॉल से लेकर के या टेक ऑफ से लेकर के जब तक वो हिट किया है ग्राउंड को, तब तक की जो पायलट और को पायलट के बीच में जो भी वार्ता हुई है, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बिल्कुल इंटैक्ट मिल जाएगा। सर क्या ये पॉसिबल है जी कि इस व्यक्ति ने चलती फ्लाइट का गेट खोल दिया हो? बस मैं केवल क्यूरोसिटी बस पूछ रहा हूं कि चलती फ्लाइट का गेट खोल दिया, एयर भरी, और पायलट नहीं समझ पाए कि क्या हो गया। मैं इसको रिलेट करता हूं, 3 इडियट करके एक मूवी है जी जिसमें एक व्यक्ति गिरने का नाटक करता है कि मैं बीमार हो गया हूं, इमरजेंसी मेडिकल कॉल होती है और फ्लाइट लौट कर वापस जी आती है। जी जी इस व्यक्ति ने गेट खोल दिया हो और फ्लाइट के अंदर एकदम हवा भरी हो, क्योंकि इमरजेंसी गेट खुलते ही टर्बुलेंस आएगा, हालांकि दिख नहीं रहा है वीडियो में इतना दूर से। इस वजह से भी कुछ संभव है क्या? नहीं, पहली बात तो हम्म कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा दुस्साहस नहीं करेगा, हम्म नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि ये जहाज प्रेशराइज्ड है। हम्म प्रेशराइज जहाज को उसका इमरजेंसी खोलना लगभग इम्पॉसिबल है। हम्म प्रेशराइज जहाज को आप उसका इमरजेंसी को खोल नहीं सकते जब तक वो प्रेशराइजर्स को डीकम्प्रेस नहीं करेगा वो पायलट, तब तक उसको उसको खोलना, मेरे जहां तक मेरी जानकारी है, इट्स इम्पॉसिबल। ओके।